आराध्य देव के श्री चरणों में शत शत वंदन। मेरे जीवन नैया के कर्णधार परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में शत शत वंदन। साधना प्रेमी बंधुओं एवं बहनों, हमने यह जर्नी आरंभ की है महावीर की साधना का रहस्य। तो चलिए आज उसी जर्नी में हम कुछ और आगे बढ़ते हैं। हमने काफ़ी डिस्कस किया, काफ़ी गहन डिस्कस किया, मे बी क्वांटिटी नहीं लेकिन क्वालिटी वाइज हमने काफ़ी डेप्थ में गए हैं। अब चलिए हम और डुबकी लगाते हैं और डेप्थ में जाने का प्रयास करते हैं। चलिए आज हम शुरू करेंगे। आज का विषय है अणेगे खलु चित्ते। इससे हम शुरू करेंगे। इसमें एक शब्द है चित्त, ठीक है। हम रीडिंग में जाएं उससे पहले मैं उस शब्द को क्लियर कर देती हूं। देखिए, इस एनालॉजी से समझने की कोशिश करिए। जैसे सूर्य है, ठीक है। अब सूर्य है, सूर्य के सामने जब बादल आ जाते हैं तो सूर्य के सामने जब बादल आ जाते हैं तो ऐसा नहीं होता कि पूरी रात्रि के रूप में हमें वो दिन लगने लगे कि बादल आ गए हैं तो पूरी रात्रि छा गई है। नहीं, कभी बहुत गहन आ जाता है तो प्रकाश काफी मंद हो जाता है, और कभी हल्का बादल रहता है तो प्रकाश अच्छा रहता है लेकिन पूरा नहीं रह पाता, ठीक है। तो ये डिपेंड्स कि मौसम कितना क्लाउडेड है, ठीक है। तो अब उस सूर्य का उस बादलों के द्वारा सूर्य की कुछ किरणें तो बाहर जा ही सकती हैं, ठीक है। पूरा का पूरा सूर्य नहीं आ पा रहा सामने क्योंकि बादल है, लेकिन सूर्य की कुछ किरणें तो बाहर जाती ही हैं, तभी तो हमें वो थोड़ा सा रोशनी का, दिन का अनुभव होता है। ऐसे तो नहीं लगता कि हमें पूरी की पूरी रात्रि है। ठीक वैसे ही हमारे साथ भी होता है। अब हमारी भी जो आत्मा है वो सूर्य के समान है, सूर्य के समान है, और जो हमारे कर्म है वो हमारे क्लाउड्स के समान है, ठीक है। तो जब तक कर्म रहेगा तब तक हमारा पूरा जो आत्मा का रूप है वो सामने प्रकट नहीं हो पा रहा। लेकिन जो आत्मा की जो रेज है वो तो बाहर आ ही सकती है, जैसे सूर्य की आती है। तो वो आत्मा की रेज हमारी बाहर आती है, ठीक है, जिसे कहते हैं चित्त। तो सिंपल सी परिभाषा है, हमारी जो आत्मा की किरणें हैं, पूरी आत्मा अभी बाहर नहीं आ पा रही, पूरी आत्मा का हम साक्षात नहीं कर पा रहे, तो हम किसको अभी देख पा रहे, किसको समझ पा रहे, वो है चित्त, आत्मा की किरणों को। अब वो किरणें कैसे आती है, वह कर्मों के थ्रू होते हुए आती है, क्योंकि हमारी आत्मा है और बाहर क्लाउड्स के रूप में कर्म है। तो अगर अपनी आत्मा की किरणों को बाहर जाना है, आत्मा की रेस को बाहर जाना है, तो उसको उस क्लाउड से होकर जाना होगा। तो वो क्लाउड से होकर जाती है तो थोड़ी सी मैली हो जाती है, ठीक है। जिसके हिसाब से जितना क्लाउडेड है हमारा भीतर का जगत, उसके हिसाब से वो मैली है, ब्राइट है, जैसे भी है। अब उसी को हम कहते हैं चित्त, ठीक है। अब जो किरणें हैं वो एक तो होती नहीं है, वो कितनी सारी किरणें हो सकती है, क्वांटिटी में बहुत हो सकती है, हजारों हजारों किरणें हो सकती है, ठीक है, हजारों। इसलिए जितनी किरणें हैं उतना हमारा चित्त है। क्लियर हो गया? तो अब आपको चित्त, मैं आशा करती हूँ, समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं कि इस चित्त के माध्यम से आखिर महाप्रज्ञ जी क्या कहना चाहते हैं। भगवान महावीर ने कहा, यह पुरुष अनेक चित्त वाला है। हजारों हजारों चित्त हमारे पास होते हैं। एक चित्त से हम एक बात करते हैं तो दूसरे चित्त से हम दूसरी बात करते हैं। पिता ने बच्चे से कहा, घर से बाहर नहीं जाना। अब बच्चा क्या करेगा? जैसे ही देखेगा कि पिताजी घर पर नहीं है, वह बाहर चला जाएगा। उसका एक चित्त रोक रहा है कि घर के बाहर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो पापा गुस्सा होंगे, और दूसरा चित्त बाहर जाने को उत्सुक हो रहा है, एक्साइटेड हो रहा है कि मेरे दोस्त क्या कर रहे होंगे बाहर पे, वो ज्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। वह दोनों से काम लेता है। फिर क्या करता है वो? जब पिता देखते हैं, जब पिता घर पे होते हैं, तो वो घर से बाहर नहीं जाता है, और जैसे वो कहीं इधर उधर हो जाते हैं, उनका अटेंशन कहीं उधर दूसरी जगह चला जाता है, तब वह, जब नहीं देखते तब वह घर से बाहर चला जाता है। हम भी अपने जीवन की हर घटना को देखें और विश्लेषण करें, एनालिसिस करें, तो पता चलेगा कि हम भी हजारों चित्तों का जीवन जीते हैं।
डॉक्टर ने मनाही की मिठाई नहीं खानी, लेकिन घर में मिठाई बनी तो सब लोग जब खा रहे थे तो हमारा भी मन कर रहा है मिठाई खाएं। तो एक चित्त से तो मिठाई नहीं खा रहे, नहीं भाई तबीयत खराब हो जाएगी। और दूसरे चित्त से हम पूरे खाने की इच्छा है, तो भले ही आप फिजिकली उस चीज़ को खाएं ना खाएं, वो इच्छा के माध्यम से भी तो आप खा ही रहे हैं, इच्छा के मीन से भी तो खा ही रहे हैं। यह है टूटे हुए चित्त की स्थिति। हम पूरा का पूरा मिठाई को नो भी नहीं बोल पा रहे और पूरा का पूरा मिठाई को यस भी नहीं बोल पा रहे। ठीक है, यह है विभक्त व्यक्तित्व। अब जैसे इसको समझने की कोशिश करें, जैसे एक माँ है, माँ के 5 बच्चे हैं। अब एक बच्चा बोलता है ये करो मम्मी, एक बच्चा बोलता है ये करो, दूसरा बच्चा ये, तीसरा बच्चा ये, चौथा बच्चा। तो माँ कभी इस बच्चे की बात सुनती है, कभी उस बच्चे की बात सुनती है, कभी उस बच्चे की बात सुनती है। तो माँ पूरी की पूरी एक बच्चे की नहीं है, माँ थोड़े 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 सबको खुश कर देते। अब इससे क्या होता है ना, इससे माँ की ओरिजिनलिटी लूज हो जाती है, इससे माँ की ओरिजिनलिटी लूज होती है। कभी तो माँ ये कहती है, कभी माँ ये कहती है, कभी माँ ये कहती है। तो माँ का आखिर व्यक्तित्व क्या है? माँ का व्यक्तित्व पूरा सामने आ ही नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि माँ तो इन्फ्लुएंस्ड है, कभी फर्स्ट बच्चे से इन्फ्लुएंस्ड हो जाती, कभी सेकंड बच्चे से, कभी थर्ड बच्चे से। तो कुल मिला के हम हमारे जितने चित्त से इन्फ्लुएंस्ड रहेंगे, हमारा उतना पक्का व्यक्तित्व, उतना ओरिजिनल व्यक्तित्व, उतना स्ट्रांग व्यक्तित्व हमारा सामने नहीं आ पाता। और कोई भी कार्य को निष्पन्न करने के लिए, कहीं पर भी पहुंचने के लिए, कोई भी संकल्प को पूरा करने के लिए आपकी पर्सनालिटी का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। आप आगे जब देखेंगे तो उसको और समझ पाएंगे। तो हमारे भी हजारों हजारों चित्त हैं। अब यह चित्त सब कर्मों से इन्फ्लुएंस्ड है। अब ये कर्मों से इन्फ्लुएंस्ड है, तो एक कहता है ये करो, एक कहता ये करो, एक कहता ये करो। इसके कारण हम एक्चुअली कभी हम ये कर लेते हैं, कभी हम वो कर लेते हैं। कभी बहुत मोटिवेटेड होते हैं तो सुबह उठ जाएंगे, एक्सरसाइज भी कर लेंगे, योगा भी कर लेंगे, बहुत अच्छे से रहेंगे। और कभी मन नहीं करेगा तो 10 बजे तक उठने का मन ही नहीं करता। क्यों? कभी एक चित्त की बात सुनते, कभी दूसरे चित्त की बात सुनते, तो आखिर हमें पता ही नहीं है कि हमारी पर्सनालिटी क्या है। फिर ऐसे विभक्त पर्सनालिटी से हम कौन से लक्ष्य को साध सकेंगे? तो चलिए इसके बारे में और भी डिस्कशन है आगे। साधना एकाग्रता की, जैसे मैंने कहा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वो होता है जो फोकस्ड होता है, जो कॉन्सेंट्रेशन पे बिलीव करता है। अपने को अगर कुछ फोकस चाहिए, कुछ लाइफ में कुछ हासिल करना है, तो अपने को मोटिवेशन से नहीं चलना पड़ेगा, अपने को सिस्टम से चलना पड़ेगा। जो सिस्टम से चलते हैं वह चित्त की समग्रता को, चित्त की समग्रता को, चित्त की अखंडता पर बिलीव करते हैं। ठीक है, चलिए मैं सब कुछ नहीं कहूँगी, कुछ हम पढ़ कर भी थोड़ा समझते हैं, फिर उसके बारे में और हम डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। जिनका मन साधना एकाग्रता की, जिनका मन एकाग्रता के बिंदु पर नहीं पहुंचा है, वे सब लोग खंडित जीवन जीते हैं। ठीक है, एकाग्र नहीं है, आज ये कल ये परसों ये, वे सब खंडित जीवन जीते हैं, टूटा फूटा जीवन जीते हैं। खंडित मतलब टूटा टूटा जीवन जीते हैं। समग्रता मतलब होलसम, समग्रता का जीवन वही जी सकते हैं जिन्होंने एकाग्रता की साधना की है। यदि मुझसे कोई पूछे कि साधना की परिभाषा क्या है, मैं इसका सीधा और सरल उत्तर दूंगा कि साधना की परिभाषा है चित्त की अखंडता का अभ्यास। यानी सिंपल साधना की परिभाषा, इधर हम साधना की परिभाषा आत्म साधना नहीं बोल रहे, सिंपल साधना की परिभाषा। अब कोई डांसर बनना चाहता है वो भी एक साधना है, कोई सिंगर बनना चाहता है वो भी साधना है, कोई अच्छा कुक बनना चाहता है वो भी एक साधना है। तो आप किसी भी साधना के अंदर जाएं, ठीक है, कोई टॉप करना चाहता है अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में, वो भी एक साधना। तो किसी भी साधना के अंदर जाएं तो वहां क्या सबसे फोरमोस्ट रिक्वायरमेंट है, वो है चित्त की अखंडता का अभ्यास, यानी समग्रता का अभ्यास, यानी कॉन्सेंट्रेशन का अभ्यास। किसी ने बहुत सही लिखा है, कॉन्सेंट्रेशन और फोकस, इट इज नॉट जस्ट अबाउट सेइंग यस टू वन थिंग, इट इज ऑल्सो अबाउट सेइंग नो टू अदर 99 थिंग्स। तो जब हम अदर 99 थिंग्स को नो कह सकते हैं, तभी हम एक चीज को पूरी तरह से यस कह सकते हैं। तो इसीलिए तभी हम समग्रता का अभ्यास कर सकते हैं। खंड खंड में बटे हुए चित्त को जोड़कर अखंड कर लेना ही हमारी साधना है। ठीक है, सारे बच्चों को एक जगह एक टाइप का व्यक्तित्व बनाना, मतलब बच्चों को सही रूप में बताना कि देखिए ये बच्चा बोल रहा है, ये बच्चा बोल रहा है, तो ये बच्चे 5 आपस में झगड़ते हैं और आप भी डिस्टर्ब होते हैं। इससे बेटर है कोई एक चीज को ले जो आपको सही लग रहा है, इस बच्चे को भी समझाएं कि ये सही है, इस बच्चे को भी समझाएं ये सही है, इस बच्चे को भी समझाएं ये सही है। इस तरह से आप जब 5 बच्चों में यूनिटी लेकर आ जाएंगे, वो आपकी साधना है। उस यूनिटी से बच्चों का तो जो
बेड़ा पार होने वाला है वो तो होगा। सबसे मूल है आप एक स्ट्रॉन्ग व्यक्तित्व के रूप में बाहर आएंगे। ये एक एग्जाम्पल है चित्त को समझने के लिए, ठीक है, कि हमारे जब हजारों चित्त हैं उसमें एक चित्त को सुने, जो आपका चित्त सही बोल रहा है वो चित्त को सुने, और उसी को दूसरे चित्त जब फिसल रहे हो उनको समझाने का प्रयास करें, अपने मन को समझाने का प्रयास करें। हालांकि मन और चित्त अलग चीज़ है, कभी हम जाएंगे तो उसके बारे में भी विश्लेषण करेंगे, तो इसलिए मैं मन टर्म यूज़ नहीं करना चाहती, चित्त यूज़ करना चाहती हूँ। तो हम उसको समझाने का प्रयास करें। खैर, चेतना की अखंडता सदती है तब व्यक्ति के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं होता। आज दुर्लभ यानी कुछ भी मुश्किल नहीं होता, वह सब कुछ प्राप्त कर सकता है अगर मन में अखंडता, मन में समग्रता आ चुकी है, चित्त में समग्रता आ चुकी है। आज हमारी सारी उलझने इसलिए बढ़ रही है कि हमारी चेतना अनगिन खंडों में विभक्त है। चित्त के अनेक खंड हैं और जितने खंड है उतने ही आकर्षण है। कभी ये सुगंध खींच रही है तो कभी ये रस खींच रहा है, कभी स्वाद खींच रहा है, कभी स्पर्श खींच रहा है, कभी प्रशंसा तो कभी निंदा। कभी हम किसी से प्रभावित हो जाते हैं, कभी किसी के दबाव में चले जाते हैं। हजारों रस्सियों से बंधा हुआ मनुष्य कितना दयनीय है। जिस रस्सी का खिंचाव हुआ उधर ही वह लुढ़क जाता है। अब सोचिए, एक पुरानी कहानी है, फिर इससे आपको और चीज समझ में आ जाएगी। एक श्रेष्ठी की 2 पत्नियां थी। 2 पत्नियों का होना और लड़ाई होना 2 बातें नहीं है, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। वह बारी बारी से दोनों के पास जाता था। एक नीचे के तल में रहती थी, मतलब एक ग्राउंड फ्लोर में रहती थी, और एक दूसरी ऊपर रहती थी, अपस्टेयर्स रहती, एक तले में रहती थी, तो दूसरी ऊपरी तल में रहती थी। एक दिन भूल हो गई, अपने जो सेठ से उससे भूल हो गई। क्या भूल हो गई? वह ऊपर जाने के लिए सीढ़ी चढ़ने लगा, लेकिन टर्न थी नीचे वाले की, बारी नीचे वाले की थी। तो नीचे वाले ने जैसे ही देखा कि ये तो ऊपर चढ़ गया, उसने तुरंत नीचे से पांव पकड़ लिए। ऊपर कैसे जा सकते हो, आज बारी तुम्हारी नीचे की, आज ऊपर की बारी नहीं है। ऊपर वाली को जब पता चला, अरे पति हम मेरे लिए तो ऊपर चढ़ चुका था, तो अब वो बोलती जब ऊपर चढ़ चुके हो तो फिर नीचे जाने की क्या अपेक्षा। तो उसने उधर से हाथ पकड़ लिया। तो ऊपर से वो हाथ खींच रही है, नीचे से वो पांव खींच रही है। एक से कोई ऊपर खींच रहा है, एक से नीचे खींच रहा है। अब इस खींचातान में जो श्रेष्ठी का शरीर है वह छिल गया। दोनों ओर की खींचातानी ने उसकी हालत बुरी बना दी। उन लोगों की क्या हालत होगी जो चारों ओर से खींचे जा रहे हैं। ये श्रेष्ठी 2 जगहों से खींचा जा रहा था, उसकी हालत इतनी खराब हो गई। तो हम हमारी दयनीय स्थिति को देखें कि हम तो एक्चुअली चारों ओर से खींचे जा रहे हैं। विजिबल नहीं है, लेकिन इनविजिबल दृष्टि से देखें तो आज इतना कंफ्यूजन है, आज इतना सेल्फ डाउट है, सब जगह इतना कंफ्यूजन है, माइंड की क्लैरिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम चारों जगहों से खींचे जा रहे हैं। इस स्थिति में चेतना की सघनता, अखंडता, एकाग्रता या तन्मयता प्राप्त करने का मूल्य हमें समझना होगा। किसी ने बहुत सही कहा है, क्लैरिटी इज पावर। और क्लैरिटी आती है जब आपकी चित्त की अखंडता होती है, जब एक ही दिशा में हमारा चित्त, हमारा फोकस रहता है। 4 जगह पे रहेगा तो हम केवल कंफ्यूजन का जीवन जिएंगे और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कुछ इधर, कुछ उधर, कुछ उधर, कुछ उधर, और अल्टीमेटली कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाएगा। चित्त की अखंडता आत्म साधक के लिए ही आवश्यक नहीं है, उन सबके लिए आवश्यक है जो कला, शिल्प, गणित, अनुसंधान या किसी भी विषय में सफलता के शिखर पर पहुंचना चाहते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि जो कंसंट्रेशन है, जो अखंडता है, जो समग्रता है, वह केवल जो साधना करना चाहते हैं, जो मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हीं के लिए नहीं है। जो मैथ्स, रिसर्च, कला, आर्ट, जो भी विषय में अपने आप को शिखर पर पहुंचाना चाहते हैं, टॉप पर लेकर जाना चाहते हैं, जिस भी फील्ड में, उन सभी के लिए कंसंट्रेशन, चित्त की अखंडता जरूरी है। विश्व के इतिहास में वही व्यक्ति सफलता के शिखर पर पहुंचे हैं जिन्होंने चित्त को एक बनाने का प्रयत्न किया है। समग्रता से कार्य करने वाला अपने कार्य में सफल होता है, फिर चाहे वह लक्ष्यवेदी हो या आत्मवेदी। आप जानते हैं, जब द्रोणाचार्य ने प्रत्येक कौरव, पांडव, अन्य सभी से पूछा कि तुम्हें सामने क्या दिख रहा है, जब उन्होंने लक्ष्यवेदी की जो क्लास थी उसको शुरू किया, तब उन्होंने जब सबसे पूछा कि क्या दिख रहा है, तो अलग अलग लोगों का अलग अलग उत्तर था। युधिष्ठिर का उत्तर था कि मुझे सामने एक झोपड़ी दिख रही है, झोपड़ी के पास कुछ चींटियां दिख रही है, चींटियों का बिल दिख रहा है, मुझे वो डाली दिख रही है, मुझे पेड़ दिख रहे हैं, मुझे आम दिख रहे हैं। तो कई सारे उन्हें कई सारी चीज दिख रहे थे।
तो तब द्रोणाचार्य ने कहा, अच्छा है, तुम्हें जब सब कुछ दिख रहा है तो मतलब तुम एक अच्छे शासक बन सकते हो कि तुम्हारी दृष्टि हर जगह जाएगी, हर क्षेत्र को संभालेगी, लेकिन अगर तुम्हें लक्ष्य वेधी बनना है तो ये इस टाइप का अप्रोच वहां पर काम नहीं आ सकेगा। वहीं जब ठीक ऑपोजिट अपने अर्जुन से पूछा गया तो अर्जुन ने कहा, मुझे केवल केवल मछली की आंख दिख रही है। जब हमारा फोकस इस टाइप का हो सकता है, यस टू वन थिंग एंड नो टू अदर 99 थिंग्स, जब ये फोकस हो सकता है, जब इस टाइप का हम अपने आप को डेवलप कर लेते हैं, तब जाके कोई अर्जुन बन सकता है। तो महाप्रज्ञ जी कहते हैं, समग्रता से कार्य करने वाला अपने कार्य में सफल होता है, फिर चाहे वह लक्ष्य वेदी हो, चाहे अर्जुन हो, या चाहे आत्मवेदी हो, महावीर हो। फोकस हमारा क्लियर होना चाहिए, हमारा फोकस एकदम स्ट्रांग होना चाहिए। अब ये वाला पैरा मेरा कुछ पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि इसमें मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने वो बात कर दी जो हम एक धर्म गुरु से सुन नहीं सकते, हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एक धर्म गुरु ये बात बोलेंगे, लेकिन इनकी फिलॉसफी एक अलग लेवल पर जाती है। हम लोग क्रोध से इसलिए मुक्ति नहीं पा रहे हैं कि हम समग्रता से क्रोध नहीं करते। समग्रता से क्रोध करने वाले क्रोध से मुक्ति पा जाते हैं, किंतु जो क्रोध में पूरे तन्मय नहीं होते हैं वे उससे मुक्ति नहीं पा सकते। कितनी बड़ी बात है। एक धर्माचार्य होकर वह बोल रहे हैं कि हम समग्रता से क्रोध भी नहीं कर रहे हैं, वो उस क्रोध की अनुमोदना नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो फिलॉसफी बता रहे हैं कि अगर हम समग्रता से क्रोध भी नहीं कर पाएंगे तो हम समग्रता से उससे मुक्त भी नहीं हो पाएंगे। आपको लास्ट क्लास की अगर कहानी याद है, मेरे को एक्चुअली उस कैरेक्टर का नाम वापस मैं भूल गई, उसको देखना, दृढ़ नाम करके कुछ था। तो आपने देखा होगा जब उसने गलत काम किया, जब उसने वध किया तो एक्सट्रीम पर जाकर उसने वध कर लिया, ठीक है। अब इतना ज्यादा कर लिया, उस समग्र चेतना के साथ उसने कर लिया कि अंततः क्या हुआ, अंततः वो उससे मुक्ति पा लिया, अब इतना मुक्ति पा लिया कि वो पश्चाताप के लिए रेडी है। और जब पश्चाताप कर रहा था तो एक बार भी उसके भीतर गुस्से के भाव नहीं आए, जितना गुस्सा करना था सब कुछ कर चुका समग्रता से पहले ही। अब जब वो साधना के क्षेत्र में उतरा तो इतनी तन्मयता के साथ उसने साधना की, चाहे किसी ने भी उसको जितना भी सुनाया, चाहे उसके ऊपर बालू डाले, पत्थर डाले, लेकिन उसने समग्रता से पश्चाताप की साधना की और समग्रता से साधना करके फिर उससे मुक्त हो गया, अपने मॉन्कहुड से मुक्त हो गया। क्योंकि मॉन्कहुड कोई हमारा लक्ष्य नहीं है, मॉन्कहुड भी हमारी एक जर्नी है। तो मॉन्कहुड से मुक्त हो गया और मुक्त होने के बाद वो भगवान बन गया। बुरे काम किए समग्रता के साथ, अखंडता के साथ, सही काम किया मतलब मॉन्कहुड को अपनाया एकदम समग्रता के साथ, अखंडता के साथ, और फिर उससे भी मुक्त हो गए, अपने बुरे से भी मुक्त हो गए, और अपना जो ये फेज था, जो दीक्षा भी एक फेज होती है, उससे भी मुक्त हो गए, और फाइनली वो सिद्ध रूप में अवस्थित हो गए। मतलब अब परिणमन से मुक्त हो गए, अस्तित्व रूप में स्थापित हो गए। तो इस तरह से देखिए, चाहे कुछ भी करना हो समग्रता से करना। अगर मुक्ति पानी है तो समग्रता से ही पाई जा सकती है। जब हम समग्रता से उस कार्य को करते थे तभी हम डेस्टिनेशन में पहुंच सकते हैं। तो समग्रता से क्रोध करने वाले क्रोध से मुक्ति पा जाते हैं, किंतु जो क्रोध में पूरे तन्मय नहीं होते हैं वे उससे मुक्ति नहीं पा सकते। खाते हैं तो भी समग्रता से नहीं खाते हैं, किसी से लड़ते झगड़ते हैं तो भी समग्रता से नहीं लड़ते झगड़ते हैं। बहुत बार ऐसा कहते हैं कि एक बार पूरा लड़ लो ताकि बार बार लड़ना ना पड़े। हम अपनी बात भी कहते हैं लेकिन पूरी बात नहीं कहते हैं, सोचते हैं उसको हर्ट ना हो जाए, या कुछ कह देते हैं ताकि उसको पता तो चले कि आखिर उसने किया क्या है। तो हम ना पूरी तरीके से किसी चीज को यस कह पा रहे, ना पूरी तरीके से किसी चीज को नो कह पा रहे, किंतु पूरा लड़ना जानते ही नहीं। लड़ेंगे कैसे, क्योंकि पूरा लड़ना जानते ही नहीं। सारे कार्य आधे 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 करते हैं, इसीलिए उस कार्य से हमें मुक्ति नहीं मिलती है। आधे कार्य से तृप्ति नहीं होती है, और तृप्ति हुए बिना मुक्ति नहीं होती है। तृप्ति होती है तब कार्य पूरा हो जाता है। यह सब खंड चेतना की लीला है। तो जब तक हम अखंड चेतना में नहीं जाएंगे तब तक हमारी तृप्ति नहीं होगी, और तृप्ति नहीं होगी तो तब तक हमारी मुक्ति नहीं होगी। तो हमारा लक्ष्य तृप्त होना। तृप्त तभी संभव है जब हम समग्रता से उस कार्य को कर ले, और फिर मुक्ति की ओर आगे बढ़े। यहाँ महाप्रज्ञ जी और मैं दोनों ही हम क्रोध को या गलत कार्य की अनुमोदना नहीं कर रहे हैं,
लेकिन हम एक फिलॉसफी बता रहे हैं कि हमें पीछे से समग्र, हमें हमारी मुक्ति के पीछे समग्रता का कितना बड़ा रोल है, हम ये बस बताने की चेष्टा कर रहे हैं। अब आपको अपनी अपनी दृष्टि से इस चीज़ को ग्रहण करना है कि आपको अपनी लाइफ में उसे किस चीज़ से किस रूप में अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए, तो अब अखंड चेतना हमारे भीतर कैसे आ सकती है वो हम जानेंगे। अखंड चेतना के लिए मर्म है निर्विकल्प चेतना का। अखंड चेतना के लिए हमें निर्विकल्प चेतना का सहारा लेना होगा। निर्विकल्प मतलब, विकल्प मतलब होता है ऑप्शंस, निर्विकल्प मतलब होता है कोई ऑप्शंस ही नहीं है, नो ऑप्शंस। ओके, नो ऑप्शंस आर अवेलेबल। तो जब हम कोई भी चीज को पाने के लिए इस रूप से रेडी हो जाते हैं कि अब मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, मुझे यही करना है, मेरा चेतना, मेरा चित्त जब इस रूप में उस चीज के लिए रेडी हो जाता है, मुझे यही करना है, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तभी हम अदर चीजों को ना कह सकते हैं, तभी हम डिस्ट्रैक्ट हुए बिना रह सकते हैं। चलिए, अब कुछ एग्जाम्पल से और कुछ इतिहास की घटनाओं से हम जान सकेंगे कि आखिर निर्विकल्प चेतना क्या है। लक्ष्य के प्रति चेतना की समग्रता आते ही खोने का रास्ता साफ हो जाता है। हमने पहले भी देखा था, ये खोना शब्द आगे भी आएगा और अभी भी आ रहा है, कि जो 99 थिंग्स को हमें ना कहना है, उसको मतलब एक तरह से हमें खोना है। तो जब हम एक रास्ता को जो अपनाना चाहते हैं, एक को जो यस कहना चाहते हैं, उसके अलावा हमारे लाइफ में जब हमें लगता है कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसको यस कहने के अलावा बाकी रेस्ट चीज़ों को यस कहने का कोई मतलब इस चीज़ को यस कहने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, तभी अब अदर 99 थिंग्स को खोने के लिए रेडी हो जाते हैं। जब वो खोने के लिए रेडी हो जाते हैं, तब हमारा जो अखंड जो समग्रता चाहिए उसके लिए हम तैयार हो जाते हैं, उसके लिए हमारा रास्ता साफ हो जाता है। तो लक्ष्य के प्रति चेतना की समग्रता आते ही खोने का रास्ता साफ हो जाता है। आचार्य भिक्षु, अब जो आचार्य भिक्षु को नहीं जानते मैं उन्हें बता दूं। आचार्य भिक्षु 13 पंथ धर्म संघ के, जैन संप्रदाय में कई सेक्ट्स है, मतलब दिगंबर और श्वेतांबर तो है ही, और उसके अंदर ही काफी सबसेक्ट्स हैं। तो उसमें एक सबसेक्ट है 13 पंथ, जैन श्वेतांबर 13 पंथ, जो कि श्वेतांबर सेक्ट के अंतर्गत आता है। तो उसके जो प्रवर्तक थे, उसके जो फाउंडर थे, वो थे आचार्य भिक्षु, यानी वो सबसे प्रथम आचार्य थे वो। लेकिन फर्स्ट जो अपने इनिशिएशन जब दीक्षित हुए थे, तब वह सीधे 13 पंथ धर्म संघ के रूप में ही अपने आप को दीक्षित नहीं किए थे। 13 पंथ धर्म संघ में उन्होंने पहले किसी और सेक्ट में दीक्षा ली थी, लेकिन वहाँ से उन्हें लगा कि कुछ लूप होल्स है, तो जो उनको लगा, उनको अच्छा नहीं लगा, वो उनको लगा कि मैं उस साधना में जिसमें आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो मैं उन लूप होल्स के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहता। इसके लिए उन्होंने उस लूप होल्स को दूर करने के लिए तो उन्होंने एक नया सेक्ट ही आरंभ कर दिया कि अब ये जो सेक्ट होगा वो विदाउट उन लूप होल्स के बगैर रहेगा। तो उसके हिसाब से उन्होंने वो सेक्ट शुरू कर दिया। अब उन्होंने जिस संघ को छोड़ा था, जिस सबसेक्ट को छोड़ा था उन्होंने, वहाँ पर एक्चुअली उनकी पोजीशन बहुत अच्छी थी, मतलब वो एक तरह से अपने टॉप के जो साधु आते हैं उसमें उनकी पोजीशन थी, सब कुछ उनके अनुकूल था। लेकिन फिर भी उनको कोई चीज़ मन को जो अच्छी नहीं लगी कि मेरे को साधना करनी है तो एकदम प्योरिटी के साथ साधना करनी है, तो फिर वो अपने प्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते थे। तो मैंने कहा ना, रास्ता जब साफ हो जाए कि मुझे प्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, फिर कुछ भी हो जाए, चाहे सुख हो, चाहे सुविधा हो, चाहे मेरे फेवरेबल कंडीशंस हो, लेकिन मुझे प्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। फिर जब ये रास्ता साफ हो गया, अब वो कुछ भी खोने के लिए रेडी थे, चाहे मेरा चाहे फेवरेबल कंडीशंस का कॉम्प्रोमाइज़ करना हो, चाहे जो व्यक्ति मुझे आज तक पूछ रहे थे वो कल मुझे नहीं पूछेंगे, चाहे कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ करना हो, चाहे सर्दी गर्मी खून पसीना, मतलब जिस भी लेवल का मेरे को स्वेट बहाना हो, मैं उसके लिए रेडी हूँ, क्योंकि मैंने एक चीज़ को समग्रता के साथ यस कह दिया और वो है प्योरिटी। तो आचार्य भिक्षु, अब उनकी ही थोड़ी बात हम कर रहे हैं। आचार्य भिक्षु जब साधना के पथ पर चले, तब उनके सामने कोई प्रलोभन नहीं था। अब आप ये सेक्ट पूरा करोगे तो आपको कोई मटेरियलिस्टिक, इस सेक्ट में आप जब एंटर करोगे, इस सेक्ट को जब आप इसकी जब प्रतिष्ठा करोगे, तो इसके सामने आपको कोई प्रलोभन नहीं है कि कोई आपको मटेरियलिस्टिक प्रलोभन मिलेगा। ऐसा कोई प्रलोभन नहीं था, बस एक प्रलोभन था उनके सामने, वो था प्योरिटी। वह जिस संघ में थे उनमें उनका जिस संघ में वो ऑलरेडी थे, वह जिस संघ में थे उसमें उनका अग्रणी स्थान था, मैंने कहा था टॉप का स्थान था, फिर भी वह उसे छोड़ दूसरे मार्ग पर चल पड़े।
अब जहां पर छोड़ दिए और जहां पर आगे बढ़ रहे हैं वहां सामने पहाड़ियां हैं, उबड़ खाबड़ जमीन है, खाई है, गड्ढे है। ये सिर्फ लिटरल मीनिंग नहीं है कि पहाड़ियां उबड़ खाबड़ है, ये उनके लाइफ थी। उनकी लाइफ में बहुत लंबे समय तक तो उनको कुछ सुख चैन कुछ आया ही नहीं, इतने उबड़ खाबड़ इनके उतने अप्स एंड डाउन्स इनकी लाइफ में थे। ये करो तो इधर से ये कुछ सुनने को मिलेगा, वो करेंगे तो उधर से वो सुनने को मिलेगा। तो हर जगह खाई और खड्डे थे। तो ये सिर्फ लिटरल मीनिंग नहीं है कि चलने के दौरान जो पहाड़ियां थी, उबड़ खाबड़ जमीन थे, ये उनकी लाइफ को भी बता रहा है। तो सामने जिस रास्ते पर वो चलने के लिए अग्रसर हो चुके थे, वहां उबड़ खाबड़ जमीन, खड्डे, खाई सब कुछ थे। लोगों ने कहा, ऐसा क्यों? यह कैसी समझदारी है? इतनी सुख सुविधा को छोड़ ऐसे विषम मार्ग को क्यों चुन रहे हो? आप क्या सुख पाएंगे? उस समय भिक्षु स्वामी ने क्या कहा? प्राण भले ही चले जाए पर मैं इस मार्ग पर चलूंगा। आप सोचिए खोने का रास्ता कितना क्लियर है कि प्राण को भी खोने के लिए जो तैयार है, प्राण को भी जो खोने के लिए तैयार है, जब हमारी संकल्प शक्ति इस रूप में आ जाती है, तब आप समझिए कि हमारी चित्त समग्रता की साधना कर रहा है, हमारा चित्त अखंडता की साधना कर रहा है। भिक्षु स्वामी ने कहा, प्राण भले ही चले जाए पर मैं इस मार्ग पर चलूंगा। जयाचार्य, जो कि चौथे आचार्य हैं तेरापंथ धर्म संघ के, फोर्थ आचार्य, जयाचार्य ने लिखा है, मरण धार शिव मग लियो। भिक्षु स्वामी मरण को स्वीकार कर साधना के मार्ग पर चले। मरण को स्वीकार मतलब एक लिटरल मरण नहीं है। मरण को स्वीकार मतलब एक तो वो रेडी थे कि प्राण भी चले जाए तो मैं चलूंगा, उन्होंने लेकिन फिर भी मरण को स्वीकार किया। इन द सेंस उनकी जो लाइफ थी उसमें इतने स्ट्रगल्स थे कि आप समझिए जो मरने के समय जो कष्ट होता है ना, वैसे स्ट्रगल्स उनके लाइफ के दौरान थे, लेकिन फिर भी वो चले। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग का ध्येय पूरा क्लियर था। जो जिस एक चीज को उनको यस कहना था वो उनके दिमाग में पूरा क्लियर था। भिक्षु स्वामी मरण को स्वीकार कर साधना के मार्ग पर चले गए। क्यों? इसका उत्तर है कि चेतना की समग्रता या अखंडता। उनकी चेतना लक्ष्य पर इतनी अखंड हो गई कि उसके सिवाय कोई दूसरा विकल्प ही शेष नहीं रहा, कोई ऑप्शन ही उनके सामने नहीं बचा। जब मन में कोई दूसरा विकल्प होता है तब आदमी चुनाव करता है, जब कोई ऑप्शन होता है तब हम चुनते हैं, चॉइस करते हैं, अच्छा ये करें या वो करें, और वह उस मार्ग को चुनता है और वो किस मार्ग को चुनता है जो अधिक सुखद होता है, जिसमें उनको अच्छा लगता है कि काफी मुझे फेवर्स मिल सकते हैं, फेवरेबल कंडीशन है। जब विकल्प होता है तो हम किसको चुनते हैं? जहां पर हमें लगता है कि हमें ज्यादा सुख मिल सकता है। लेकिन निर्विकल्प चेतना, जहां विकल्प ही नहीं है, वहां चुनाव का ऑप्शन ही नहीं है, चॉइस का ऑप्शन ही नहीं है, वह तो जिस दिशा में चल पड़ता है उस दिशा के पार पहुंच कर ही रहता है। मतलब उस दिशा के पार पहुंचता है, मतलब उसके डेस्टिनेशन पर, उसके बियॉन्ड वो पहुंच कर ही रहता है, क्योंकि उसके दिमाग में कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो सोचिए, जब हमारे दिमाग में ऑप्शन नहीं रहता है उसकी कितनी बड़ी शक्ति रहती है। तो कोई भी चीज को जीवन में चुने, एक्सरसाइज करनी है, अपने आप को ऑप्शन ही नहीं देना है कि महीने के 21 दिन करूंगा, 20 दिन नहीं करूंगा। करना है, यस कहना है तो पूरे समग्रता के साथ करना है। यस करूंगा मतलब करूंगा, कोई भी दिन अनटच्ड नहीं जाएगा कि ऐसा नहीं होगा कि मैंने एक्सरसाइज को टच ही नहीं किया। जिस दिन लक्ष्य के प्रति चेतना की अखंडता प्राप्त हो जाती है, अखंडता, उस दिन साधना का प्रश्न समाहित हो जाता है। उस दिन फिर कोई ऑप्शन नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है। वह अखंडता पाने की आकांक्षा में नहीं होती। कितनी सुंदर बात कही है। जो अखंडता की साधना होती है ना, वो पाने की आकांक्षा में नहीं होती है। हम पाने की आकांक्षा में दौड़ते हैं, साधना इसीलिए करते हैं कि यह मिल जाए, वह मिल जाए। जब तक मिलने का विकल्प शेष है, जब तक हमारे दिमाग में मिलने का विकल्प शेष है, ये चाहिए, इसका विकल्प है, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये विकल्प शेष है, तब तक हम निर्विकल्प का मर्म नहीं समझ पाते। जिस दिन पाने के बाद को छोड़कर मरने की या खोने की बात समझ लेंगे, यानी मैं ये सब खोने के लिए रेडी हूं। ऑफ कोर्स जो पाना है, आपको एक चीज को तो यस कहना है, लेकिन केवल आपको पाने का ही आपका लक्ष्य नहीं है। इसके लिए आप क्या खोने के लिए रेडी हैं? जब इस लेवल की आपकी समग्रता आ जाती है, ये मैं करूंगा तो लोग मेरी तारीफ करेंगे, ये भी एक पाना है। ये मैं करूंगा तो मेरे और शिष्य हो जाएंगे, मैं अलग से एक धर्म संघ का आचार्य कहलाऊंगा, फाउंडर कहलाऊंगा। ये सब पाने की लालसा है। लेकिन मुझे बस प्योरिटी पानी है, अदर चीज पानी नहीं है।
प्योरिटी के लिए मैं बाकी सब चीजों को खोने के लिए तैयार हूं। मतलब इसको प्राप्त करने के पीछे मेरे को और कोई चीजें प्राप्त नहीं करनी, इसको प्राप्त करने के लिए पीछे मैं सब कुछ खोने के लिए रेडी हूं। जब ऐसी टाइप की साधना, जब ऐसा विकल्प, जब ऐसा संकल्प हमारे भीतर जग जाता है उस दिशा में, फिर हम उस चीज को अल्टीमेटली प्राप्त करके ही रहते हैं। जिस दिन पाने की बात छोड़कर मरने की या खोने की बात समझ लेंगे, उस दिन सही अर्थ में साधना का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। उस दिन साधना का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। चाहे कोई भी साधना कर रहे हो, यहाँ आत्म साधना की बात नहीं है, यहाँ चाहे आप कोई भी साधना कर रहे हो, जिस दिन हम कुछ खोने के लिए रेडी है, कुछ पाने के लिए, हम कुछ खोने के लिए रेडी है, तो उस दिन आप समझिए कि हम डेस्टिनेशन तक पहुंचना हमारा निश्चित हो चुका है। तो चलिए आज आप समझ सके होंगे कि आखिर क्या रहस्य था कि भगवान महावीर के जीवन में जब इतने कष्ट आए तब भी संगम ने उनको 20 मारणांतिक कष्ट दिए, उनको देवताओं ने कष्ट दिए, उनको तिर्यंच ने कष्ट दिए, तिर्यंच जाति के जीवों ने कष्ट दिए, देव जाति के जीवों ने कष्ट दिए, मनुष्य जाति के जीवों ने कष्ट दिए, लेकिन फिर भी वो डिस्ट्रैक्टेड नहीं हुए। इसके पीछे क्या रहस्य है? वो जो मुक्ति थी उसको उन्होंने यस कह दिया था, उसको यस कह दिया था, तो अदर चीजें नो होगी। हम चाहते हैं, मोटिवेटेड होते हैं, लेकिन वापस फिसल जाते हैं। तो जब आप किसी भी चीज को यस कहें तो भली भांति सोचकर उसको यस कहें कि वापस उसको नो नहीं कहना, और किसी चीज को नो कहें तो भली भांति सोचकर उसको नो कहें, ताकि वापस जीवन में उसको यस नहीं कहना पड़े। ठीक है, तो इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ मुझे लग रहा है, चलिए आपको भी कुछ समझ में आ रहा होगा कि आखिर भगवान महावीर की क्या साधना का रहस्य था। ये मैंने लास्ट सेशन में भी कहा था और अब भी कहती हूँ, यह सिर्फ डिस्कशन मात्र के लिए नहीं है। मैं भी और आप भी इन रहस्यों को जानें और अपने जीवन में उतारें, ताकि हम भी महावीर के असली अनुयायी बन सके। महावीर को मानना और महावीर की मानना दोनों में अंतर है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं, अभी जो हम जान रहे हैं, वो महावीर की मानने की बात है। महावीर जो कह रहे हैं, महावीर जो कर रहे हैं, उनके हिसाब से चलने की बात है। तो आशा करते हैं आप भी चलेंगे, हम भी चलेंगे इन मंगल भावनाओं के साथ। ओम अरहम, ओम अरहम,